नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हल करने के लिए जगह कम पड़ेगी, तो हम अभी फिलहाल के लिए प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ रखते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 को हम बाद में यहाँ पर लेके आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है 3 की घात 0 धन 4 की घात -1 और इस पूरे को गुणा करना है हमें 2 की घात 2 के साथ। ठीक है, तो 3 की घात 0 का मतलब होता है 1 और इसे हमें जोड़ना है 4 की घात -1 के साथ, मतलब कि ये हो जाएगा 1/4 और फिर इस पूरे को हमें गुणा करना है 2 की घात 2 या 2 दूनी 4 के साथ। अंदर में हम एलसीएम लेके इसे हल करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 धन 1, इसे गुणा करना है 4 के साथ। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4 और 1 5। तो इसका उत्तर होगा 5। और अगले प्रश्न में हमें 2 की घात -1 को गुणा करना है 4 की घात -1 के साथ और फिर इसे विभाजित करना है 2 की घात -2 से। तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि ये 4 जो है उसे आप 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 to the power -1 multiplied by 2 to the power 2 whole to the power -1 divided by 2 to the power -2। तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात -1 गुना ये है 2 की घात 2 पूरे की घात -1 जो कि इस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा गुना 2 की घात 2 गुना -1 मतलब -2 डिवाइडेड बाय 2 की घात -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 की घात -1 और इसे आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 1। तो इसका उत्तर होगा 1/2। अगले प्रश्न में हमें 1/2 पूरे की घात -2 इसे जोड़ना है 1/3 पूरे की घात -2 प्लस 1/4 पूरे की घात -2 के साथ, या इसे आप लिख सकते हैं 1/a पूरे की घात m, क्योंकि इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 की घात m और फिर यहाँ से आप देखें तो ये बराबर हो जाएगा 1/a पूरे की घात m। और इसे आप रिलेट करके देखें तो a की घात -m बराबर होता है a का गुणात्मक प्रतिलोम जो कि होता है 1/a पूरे की घात m के बराबर। तो 1/2 पूरे की घात -2 बराबर होगा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि 2 पूरे की घात इसका योज्य प्रतिलोम -2 का योज्य प्रतिलोम होता है 2 के बराबर। तो 1/2 पूरे की घात -2 बराबर होगा 2 to the power 2 के, और उसी प्रकार से 1/3 पूरे की घात -2 बराबर होगा 3 की घात 2 के, और 1/4 पूरे की घात -2 बराबर होगा 4 की घात 2 के। तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 धन 3 तिया 9 धन 4 चौक 16, 16 और 4 20 और 9 29। तो इसका उत्तर होगा 29। अगला जो प्रश्न है वो है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 पूरे की घात 0। और यहाँ पर हमने सीखा हुआ है कि किसी की भी घात 0 जो है वो बराबर होती है 1 के। तो चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा के पूरे की घात 0 किया है तो हमें अंदर में किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं 1। ठीक है, अभी 5वां जो प्रश्न है वो है -2 डिवाइडेड बाय 3 पूरे की घात -2 और इस पूरे की घात 2 और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो -2 डिवाइडेड बाय 3 पूरे की घात -2 बराबर होगा -2 डिवाइडेड बाय 3 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि 3/-2 उसकी घात ये पॉजिटिव हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पर सीखा है। तो घात हो जाएगी 2 और इस पूरे की घात ये वाला 2। तो ये हो जाएगा 3/-2 पूरे की घात 2 दूनी 4। ये हमने यहाँ से लिया है। a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुना n के। तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बटा -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 81 बटा -2 गुना -2 हो जाएगा +4 -2 गुना -2 हो जाएगा +4। तो 4 गुना 4 16। तो ये
इस प्रश्न का उत्तर होगा। और चलिए अभी हम चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथे प्रश्न के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें इसका मान ज्ञात करना है और ये है 8 की घात -1 गुना 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। 8 की घात -1 बराबर होगा 1 बटा 8 के, और इसे हमें गुणा करना है 5 की घात 3 के साथ, और इस पूरे को विभाजित करना है 2 की घात -4 मतलब कि 1 बटा 2 की घात 4 से। ठीक है, तो ये बराबर होगा 1 बटा 8 गुना 5 की घात 3। न्यूमरेटर हमारा ऐसे ही रहेगा और इसे हम विभाजित कर रहे हैं 1 बटा 2 की घात 4 के साथ, मतलब कि हमें इसे गुणा करना होगा 1 बटा 2 की घात 4 के गुणात्मक प्रतिलोम से, और वो बराबर होगा 2 की घात 4 के। ठीक है, तो ये हो गया 5 की घात 3 गुना 2 की घात 4, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, और 2 की घात 4 को जब हम 2 की घात 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 ऋण 3, या 2 की घात 1 जिसे हम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये पचम 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो इसका उत्तर होगा 250। और अभी हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 की घात -1 गुना 2 की घात -1। इस पूरे को हमें गुणा करना है 6 की घात -1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 गुना 1 बटा 2 गुना 1 बटा 6। यहाँ भी 5 दूनी 10 गुना 6 हो जाता है 60, मतलब कि इसका उत्तर होगा 1 बटा 60। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी मैथ स्मार्ट हिंदी के बारे में बताइए, उन्हें भी वीडियोस देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। और तब तक के लिए नमस्कार।